रोक एक मिनट, रोकिए थे। देखो पहले थोड़ा लेंस के बारे में समझ लो, क्या हो लेंस। लेंस क्या बोला, क्लास नंबर 8 हमारी है, 7 क्लास हो चुकी है, समझ लो। तो क्लास नंबर 8 में आज समझ, लास्ट वाली क्लास में हमने गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र पढ़ लिया। अवतल वाला घर से करने को दिया, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो अवतल वाला, 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे, पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। पड़ोसियों कॉपी ले कर लो, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आज हम पढ़ेंगे पहले लेंस क्या हो, लेंस है क्या, लेंस बोला, लेंस क्या बोला, किसे बोलते हैं लेंस। पेपर में उन्होंने पूछा है लेंस क्या हो, इसके बिना लेकिन कुछ है ही नहीं। साधारण बच्चे को पता होना चाहिए लेंस हो क्या है, कितने प्रकार के हों। मैं 2 ही बार परिभाषा बोल लूंगा, तुरंत याद होना चाहिए और तुरंत सुन सकता हूँ, याद रखना। देखो लेंस एक प्रकार का ना, ये लेंस एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम है। समांगी पारदर्शी माध्यम, अभी समांगी पारदर्शी माध्यम किस कहते हैं, ये भी लेंस एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार का लेंस। 2 हो, एक अवतल लेंस हो, एक उत्तल लेंस हो, जो साइड में बनाया है एक अवतल लेंस। लेंस हो क्या, अब मैं पूछूं लेंस हो क्या, कुछ नहीं है, माध्यम, माध्यम माध्यम मीडियम। अच्छा मीडियम, तो मीडियम कैसा मीडियम, समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी पारदर्शी माध्यम, माध्यम इसे बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस एक प्रकार का समांगी पारदर्शी माध्यम है। तो कुछ नहीं है लेंस, कुछ लेंस क्या, कुछ नहीं है, माध्यम है। कुछ कैसा माध्यम है, समांगी पारदर्शी। समांगी क्या मतलब, मिला हुआ, समांगी का मतलब मिला हुआ, देखो मिला हुआ ऐसा है, नहीं मिला हुआ। तो समांगी पारदर्शी माध्यम, माध्यम एक प्रकार का पारदर्शी, आर पार देख सकते हैं, लेंस के आर पार देख सकते हैं और दर्पण के आर पार नहीं देख सकते। तो दर्पण और लेंस में यही अंतर हो कि आप दर्पण के आर पार नहीं देख सकते और लेंस के आर पार देख सकते हो। तो चश्मे में लगे रहे ना, चश्मे में लगे रहते हैं, ये लेंस ही हो, क्या हुए लेंस। कैमरे में जो लगे हुए ना, ये भी क्या हो, लेंस लगे हो। समझ में आई बात। या जो DSLR कैमरा हो उसमें भी क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। समझ में आई बात है। तुम्हारी अगर किसी की आंख खराब हो जाए तो उस पर भी क्या चढ़वाते हैं, लेंस। अगर लेंस ना चढ़ाओ, दर्पण चढ़ाओ, दिख जाएगा। आए समझ, दर्पण के आर पार नहीं देख सकते हैं तो लेंस के आर पार देख सकते हैं। लेंस और दर्पण में यही अंतर हो। ठीक, पूछूंगा तुमसे लेंस किसे कहते हैं, कुछ नहीं है भाई जी, एक प्रकार का माध्यम। पूछा कैसा माध्यम है, समांगी पारदर्शी माध्यम। लेंस 2 प्रकार के हों, लेंस 2 प्रकार के हों। रोक सुनो, तो लेंस 2 प्रकार के होंगे हमारे। लेंस एक तो हमारा उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस होगा। अब उत्तल और अवतल में क्या अंतर होगा देख लो। उत्तल लेंस वो होगा, देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ये भी लेंस और ये भी लेंस। ठीक, उत्तल बताऊंगा ही, लिखवाने का नहीं ना, पेपर मारने का, पता होना चाहिए लेकिन साधारण तरीके से। जैसे पूर्व बैठे हाथ सेक दे और कोई कहानी सुना रहा है, समझ में, तो कह रहा है एक फलाने का था, अब फलाने का था डेक ढिमके का, अब वह कहानी हमें से याद है, कहीं जिक्र होगा ना, हाँ सुनी ऐसी, बस यही जुगाड़ है, समझ लो। तो लेंस है, ये भी लेंस एक प्रकार का, चुपचाप बैठ जा, हमारा से नहीं मुड़ना था मेरा। लेंस है, लेंस में ना सुन लो, इसमें 2 पृष्ठ हो, कितने, देखो दोनों 2 अपवर्तक पृष्ठ, 2 अपवर्तक पृष्ठ हो, और ये किसी कोण पर झुके हुए हो, ये कोण पर झुके हुए लेंस है। इसमें कितने अपवर्तक पृष्ठ होंगे, 2 अपवर्तक पृष्ठ, बस इतना लिखना है, इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ हो और 2 अपवर्तक पृष्ठ हो ना इसमें। तो लेंस की खास बात हो, एक प्रकार का माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम, इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ हो, कितने, अपवर्तक पृष्ठ क्यों कह रहे हैं, प्रकाशीय किरण इधर से भी जा सके इधर से, अपवर्तक आर पार हो जाए, जैसे प्रकाशीय किरण, ये 2 अपवर्तक पृष्ठ इधर से भी जा सके इधर से भी जा सके। लेंस चश्मे लगा हुआ, ऐसा पलट कर देख लो तब भी दिखाई देगा, ऐसे देख लो तब भी दिखाई देगा, देखो तो आर पार दिखाई देगा ही, क्यों जी, सही गलत है। उसके बाद तो लेंस 2 प्रकार के हों। एक प्रकार जो पहले वाला लेंस हमारा, ये हमारा इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये हमारा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, इसे बोलते हैं उत्तल लेंस, इसे बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, इसे बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, ये अवतल लेंस। तो दिक्कत है, एक उत्तल लेंस हो, एक कौन सा लेंस हो, अवतल लेंस हो, तो कितने लेंस हो गए, 2 लेंस। उत्तल लेंस जो उत्तल लेंस हमारे दोनों मौजूद, अच्छा रात बारिश पड़ी थी है ना, ओहो, तो क्या कर रहे हो, उत्तल लेंस होगा, एक अवतल लेंस, उसने कहा भाई जल्दी सो जाकर, ठीक है।
उत्तल लेंस ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। तो कितने लेंस होंगे? 2। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस हो जो किनारों से तो पतला हो, किनारों से कैसा हो, और बीच में से थिक हो, थिक, बीच में से मोटा हो और किनारों से कैसा हो, पतला, ऐसे लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। और एक यो जो उत्तल लेंस ऐसा लेंस हो जो किनारों से मोटा हो और बीच में से पतला हो, स्लिम हो, स्लिम, सुनील लिया है, स्लिम, सुनील दिख रहा हो, चूड़ी वाला हो तो मर गया, मर गया वो सलीम चूड़ी वाला जो आवता हो, मर गया वो, अरे चूड़ी नहीं, उत्तल लेंस यो सुन लो, एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस हो जो बीच में से मोटा हो और किनारों से पतला हो, ठीक। ये उत्तल लेंस ऐसा लेंस हो जो बीच में से पतला हो और किनारों से कैसा हो। अब ध्यान से सुन लो, इसे इंग्लिश में कैसे बोल लेंगे? किनारों को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्स, एंड्स, ठीक है। और जो बीच में था ना, बीच में से कैसा हो, थिक, और साइड जो इसके एंड्स है ना, किनारों तो वो थिन, थिन माने हो पतला, थिक माने हो मोटा, याद रहिए, थिन माने पतला और थिक माने मोटा। इससे पता लगा इससे क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूव हो रही साथ साथ में, क्या जा रहा है, समझ में ये बात है, ठीक। अगर गगन की शादी होने लगे, मैंने लुगाई तुम तो बहुत थिक हो, लुगाई भाग यहाँ तो ठीक नहीं, मैं तो कहता बहुत पतली हो, फिर समझ में आया वो थिन हो, थिन और थिक अलग हो, क्यों जी? सही बात है, गलत बात है? ठीक। ओ चुप, बेटी किस्मत का कुछ नहीं पता कैसी मिला, बनाएंगे तेरी किस्मत का। तो एक ऐसा लेंस जो किनारों से कैसा हो, पतला हो, बीच में से मोटा हो, और एक ऐसा लेंस जो बीच में से पतला हो और किनारों से मोटा हो, ठीक। जिसके एंड्स तो बहुत थिन होंगे, लेकिन जो बीच में से ना, मिड में से थिक होगा, थिक, मिड में से कैसा होगा, थिक, एंड्स से कैसा होगा, एंड्स से कैसा होगा, थिन, और ये क्या, एंड्स से कैसा होगा, थिक, और मिड में से कैसा होगा, थिक, थिन, और एंड्स से कैसा होगा, थिक। समझ में आई बात? या ऐसे लेंस को बोलते हैं हम कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, याद रही बात है। तो लेंस कितने प्रकार के होंगे? व्हाट विल बी लेंस? लेंस क्या होगा? लेंस एक प्रकार का मीडियम, होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। यह बात तुम्हें तो समझ में आ गई। 12वीं क्लास के बाद कोई हिंदी नहीं पढ़ाता, एक भी क्लास में हिंदी नहीं पढ़ाने के, एक भी क्लास में एक भी टीचर हिंदी का नहीं है, समझ में आ बात है? तुम रियलाइज होगा, हो भाई यार सही कह रहे थे, या तो हिंदी कुछ बोलता ही, एक भी वर्ड हिंदी का लिखवा था, समझ में आई बात? कोई सी क्लास में जाकर पढ़ लियो, समझ में आया? फिर जो ब्राइट में इंग्लिश में नहीं लिखे थे ना, तब इन्हीं को कभी महसूस होगी, अब पता लगा इंग्लिश का क्या महत्व है। चुपचाप बैठेंगे और कोई सामने इंग्लिश बोल रहा है ना, फिर उन्होंने करेंगे हाँ ठीक है, उसे इस तरह दर्शाने की कोशिश करेंगे, जाने समझ में आ रहा है, ठीक हो नहीं है सर। चलो, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हुआ, ये कन्वेक्स लेंस हुआ, ये कॉनकेव लेंस हुआ। जो कॉनकेव लेंस होगा ना, ये कॉनकेव लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस और जो कॉनकेव लेंस होगा, दोनों मैंने डेफिनेशन बताई दी तुम्हें कि उत्तल लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस कौन सा होगा, देखते पहचान लेना, इतनी बात बताओ, सुन नहीं। लेकिन जब हम दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे, दर्पण मिरर जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, इससे भी संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे, आया समझ? इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो, समझ लो। जैसे जो लेंस हो ना, लेंस के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होगा, यहाँ भी इसके बीच में बिंदु होगा, उसे हम ओ से प्रदर्शित करेंगे, ओ से, उसका नाम होगा ऑप्टिकल सेंटर, नाम दे देता हूँ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल, याद रहेगी बात है, ऑप्टिकल, हिंदी में नाम प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र है क्या, इसे भी समझो, प्रकाशिक केंद्र हो क्या बनाया। ये लेंस है ना एक प्रकार का, ये एक लेंस नहीं है, देखो पूरा का पूरा गोला है, ये भी एक गोला का पूरा का, ये लेंस हमारा, यहाँ तो सुनते रहना, इसे कंप्लीट कर दे पूरा का पूरा, एक सर्कल नहीं दिखाई देगा, इसे कंप्लीट कर पूरा सर्कल नहीं दिखाई देगा। और इस सर्कल में, हाँ ये बताओ, प्रत्येक सर्कल का केंद्र ही होता, इस सर्कल का केंद्र ही होता है, यहाँ तक होता नहीं। अब मेरे से रफ कर देता हूँ, यहाँ तो सुनते रहना, अब तुम्हें मार पड़ रही है, हो गया यहाँ तक? तो यहाँ बताओ, तो जब दो, एक सर्कल इधर होगा, एक सर्कल होगा, प्रत्येक सर्कल का एक केंद्र होगा, इस सर्कल का भी केंद्र होगा नहीं होगा? इसका एक फोकस भी होगा यहाँ, इसका एक और फोकस होगा, इसमें तो दो फोकस होगा भाई जी। हाँ, मेन फोकस कौन सा होगा, मुख्य फोकस कौन सा होगा, ये बताओ? इसमें दो सेंटर होंगे नहीं होंगे? इसमें दो सेंटर, इसे कंप्लीट करोगे ना, ऐसा करके कंप्लीट करोगे, एक सर्कल ये बन जाएगा, एक सर्कल ये बन जाएगा, अब प्रत्येक सर्कल का एक केंद्र होगा, सर्कल समझ रहे ना, सर्कल वर्त, इस सर्कल का भी सेंटर होगा, इस सर्कल का भी सेंटर होगा, इस वाले सर्कल का भी सेंटर होगा, इस वाले सर्कल का भी सेंटर होगा,
प्रत्येक वर्ग का एक केंद्र होना ही होता, इसका भी केंद्र होगा, तो इसमें 2 केंद्र होंगे, इसके 2 केंद्र होंगे, 2 केंद्र होंगे नहीं होंगे? ठीक, ध्यान तो सुनते रहना। अब इसके ये ऑप्टिकल सेंटर, एक वक्रता केंद्र यहाँ होगा और दूसरा वक्रता केंद्र यहाँ होगा। जो रेखा दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती होगी ना, उस रेखा को पता क्या कहते हैं? जो रेखा दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती है उस रेखा को हम ध्रुव कहते हैं, ध्रुव, प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य, जो रेखा दोनों केंद्रों को मिलाती है, ध्रुव नहीं कहते उसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। मेरी जुबान से भी ध्रुव निकला शायद। जो रेखा दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाती हो किसी लेंस की, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में? पीए का मतलब पर्सनल असिस्टेंट भी हो, कहते नहीं ये मेरा पीए है, आया समझ में? जीए नहीं पीए है। इसमें 2 लेंस होंगे, इसमें कितने लेंस होंगे? 2 लेंस कहाँ होंगे? इसमें 2 केंद्र होंगे। आज ज्यादा मार दे दी ना। अच्छा मिट्टी मार बोल रहे हैं सर? सिट्टी कर गई थे बेचारे की यार। ये भी तो ऐसे एकदम चल उठ कर चल रहा है, नूनी पिलिंदर की तरह ही घूम रहा आस पास ही। तो 2 वक्रता केंद्र इसमें होंगे, दोनों वक्रता केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा होगी ना, उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसे मुख्य अक्ष होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सवाल है, इसे तो मुख्य अक्ष कहते हैं, तो ये तो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, अभी ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष से। समझ में आया? पता लग चुका ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक लेंस में कितने केंद्र हो? 2। और फोकस भी कितने होंगे फिर? 2। और एक लेंस में कितने वक्रता केंद्र होंगे फिर? 2। एक लेंस में एक ही वक्रता केंद्र हो, एक लेंस में एक ही प्रकाशिक केंद्र हो। वक्रता केंद्र तो 2 ही होंगे, प्रकाशिक केंद्र 1 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सुन लो, एक लेंस में एक ही प्रकाशिक केंद्र हो। भावनाएं समझ ना, भावनाएं कहाँ? भावनाएं को तो डरी नहीं है। सुन लो, तो मुख्य अक्ष पता लग चुका, मुख्य अक्ष पता लग चुका किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पता लग चुका किसे कहते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों लेंस में होगा सब चीजें। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहते किस ना? व्हाट विल बी ऑप्टिकल सेंटर, क्या होगा यो? प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? परिभाषा क्या है इसकी? इसकी खास बात यही है, इस तो जो भी प्रकाशिक किरण हो जाएगी ना, वो कभी विचलित नहीं होती। लेंस में तो जो प्रकाशिक किरण हो जाएगी ना, क्या तो ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, विचलित हो जाएगी। लेकिन इस सेंटर पर तो जो भी इस प्रकाशिक केंद्र पर, तो ऑप्टिकल सेंटर पर, ये एक ऐसा बिंदु, इस तो जो भी प्रकाशिक किरण जाएगी ना, जैसा गई ऐसे निकल जाएगी, जैसा गई ऐसे निकल जाएगी। नहीं तो लेंस में तो जहां भी प्रकाशिक किरण जाएगी ना, सब आ गई, कैसा भाग गई, ऐसा समझ, विचलित नहीं होती जो भी इस बिंदु से जाएगी प्रकाशिक किरण। कोई तुमसे पूछने लगा ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक बिंदु प्रकाशिक केंद्र हो क्या है, तो आप बताओगे लेंस को एक ऐसा बिंदु हो उससे जाने वाली प्रकाशिक किरण कभी विचलित नहीं होती। याद रहेगी बात है, लेंस पर एक ऐसा बिंदु हो उससे जाने वाली प्रकाशिक किरण कभी विचलित नहीं होती। जो भी प्रकाशिक किरण यहाँ तो जाएगी ना, वह कभी विचलित नहीं होगी। आया समझ? वही बिंदु का नाम पता क्या है? उसी बिंदु का नाम प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। जिस बच्चे ने तमीज से तैयार होगा, बढ़िया बढ़िया करके तमीज से तैयारी कर ली ना, यहाँ के रूल रेगुलेशन पूरा कर लिए, वो 12वीं क्लास के बाद कभी विचलित नहीं होने का। आया समझ में? उसकी आत्मा भटकती रहेगी जब तक उसे नौकरी नहीं मिलने की। बहुत लगनशील बना दूं मैं, समझ नहीं बात या? उसका औचित्य बन जा कि दुनिया में कुछ आया तो तेरा भी कुछ महत्व जिंदगी में। समझ नहीं बात या? ऐसे चलेगा जैसे ऑप्टिकल सेंटर तो हो जा रहा, समझ गए? ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा बिंदु, प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा बिंदु हो कि उस तो जाने वाली प्रकाशिक किरण ना बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ऐसा बिंदु क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। इस पर भी हो, इस पर भी हो। इतनी बात बताओ, सुनिए, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस, ये तो अवतल लेंस, ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पता क्या खास बात हो? उत्तल लेंस की खास बात हो, इसमें 2 फोकस है, इसमें कितने फोकस है? उत्तल लेंस ना और अवतल लेंस में 2 फोकस। सवाल है मुख्य फोकस कौन था? हम मुख्य फोकस इसे ले, यहाँ 2 फोकस होंगे, इसमें एक फोकस इधर होगा, फोकस को बना भी क्या हूँ, एक फोकस इधर होगा, 2 F2 या F1, और यहाँ तक की फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी बात तुम जानते हो, यहाँ तक की फोकस दूरी होगी, यहाँ तक की फोकस दूरी होगी F1 या F2। अब सवाल है मुख्य फोकस कौन था? मुख्य फोकस F1 है F2 है? इसमें भी 2 फोकस होंगे। यहाँ तो F1 बैठेगा, यहाँ कितना बैठेगा? F2 बैठेगा, तो कितने फोकस हो गए इसमें? अब सवाल है मुख्य फोकस कौन सा इसके भीतर है? नहीं तो हम यहाँ पेज फंस जा। पता किसी मुख्य फोकस कौन सा? बताओ।
अच्छा पता मुख्य फोकस क्या होगा? और किसी को पता मुख्य फोकस क्या होगा? दो फोकस तो दो है सब, तो फोकस F1 को मुख्य फोकस मानना या F2 को मुख्य फोकस मानना? F1 को मुख्य फोकस मानने इस वाले लेंस में, F2 मुख्य फोकस मानना। यहाँ कंफ्यूजन है बड़ा, समझ में आया बात? ये तो देख लो कैसे होगा। जो अवतल लेंस हो ना, वो प्रकाशीय किरणों को पता क्या करे? वो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करेगा, ये हमेशा मुख्य फोकस तो हो जाएगी। यही मुख्य फोकस है, जहां तो प्रकाशीय किरण होकर जाती है ना, या जाती हुई प्रतीत होती है, वही मुख्य फोकस है। ये प्रकाशीय किरण यहाँ तो थोड़े जा रही इस वाले तक, यहाँ तो जा रही, यही मुख्य फोकस है। यानी उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस हो सज्जा हाथ की तरफ हो, इधर इसकी फोकस दूरी से उत्तल लेंस की फोकस दूरी परिसम होगी, क्योंकि इधर है ना फोकस दूरी, फोकस दूरी। समझ गए बात? यार इसमें क्या होगा, ये प्रकाशीय किरणों को फैला था, इसलिए इस वाले लेंस को ना, उत्तल लेंस को हम इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अभिसारी लेंस पेपर में पूछा हुआ है, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, याद रहा ये बात? या इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। इसे बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ये प्रकाशीय किरणों को फैला देता, ये प्रकाशीय किरणों फैला देगा। जैसे प्रकाशीय किरणें गई यहाँ ऐसा गई प्रकाशीय किरणें, ऐसा फैल जाएगी, ऐसा गई प्रकाशीय किरणें, ऐसा फैल जाएगी। और आपने तो कहा जहां मिलेगा वही मुख्य फोकस हो, मिल तो रही नहीं इसमें, तो पीछे की ओर बढ़ा लो ना, झुट्टो मिला लो, क्या जा रही है, क्या जा रही है इधर? यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती नहीं, मिलती क्या हुई, प्रतीत हो रही, आभास हो रहा, तो ये मुख्य फोकस है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस इधर हो ना कि उधर होगा, तो फोकस दूरी फिर इधर ही होगी। हाँ, फोकस दूरी भी इधर होगी, समझ गए? अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस है ना वो इधर होगा, और उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा वो इधर होगा, और वहां होगा जहां प्रकाशीय किरणें मिलती होगी। यहाँ इसमें इधर मिल ली, उसमें उधर मिल ली, चाहे मिलती हो चाहे मिलती हुई प्रतीत हो, ठीक? जिधर मिलती होगी, मिलती प्रतीत होगी, उधर ही मुख्य फोकस होगा। तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस इधर होगा, और जिधर मुख्य फोकस होगा उधर ही मुख्य फोकस दूरी होगी। जिधर मुख्य फोकस होगा ना उधर ही मुख्य फोकस दूरी होगी, इधर मुख्य फोकस है, इधर ही मुख्य फोकस दूरी। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये बात बताओ, समझ में नहीं है? इससे अंदाजा और लगा सको तुम, जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी इधर नहीं है, इधर वाली सारी दूरी प्लस में होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में हो, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अवतल लेंस उत्तल लेंस का समझ में आया सिस्टम में? कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक? तो ये कौन सा लेंस, ये कौन सा? इंग्लिश में नाम है कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। अभी का मतलब भी इकट्ठा करना, अभिसारी, अभी इकट्ठा कर देना। इसे अपसारी, फैला देना, फैला देना, ऐसे करके देखो, फैला देना, फैला देना, फैला देना, हाथ कर, फैला देना, इकट्ठा करना, फैला देना। अगर इकट्ठा करने वाला कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। फैला देने वाला कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ दिक्कत नहीं है, दिक्कत या नहीं है। अगर हम एक चीज पूछना, जब एक बच्चे ने मेरे क्लास में एक बार में तो ये पूछ लिया, आप ये बताओ सारा रोला ये किसका, कि ये अभिसारी लेंस है, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा क्यों कर रहा है, फैला क्यों ना? आपने बताया रट लिया तो रटने वाली बात होगी। अगर आप इसे कहते फैला हुआ तो मैं नहीं फैला हुआ, पॉइंट है नहीं बात हो। एक बार उसने मुझे क्लास में पकड़ लिया, तो जिस दिन पकड़ लिया ना मुझे, जो मुझे कोई पकड़ लेना ना, ऐसा समझना तो बस पकड़ ही लेगा, चुप नहीं। तो उसके बाद उसने पूछा कि जो अवतल लेंस हो प्रकाशीय किरणों को फैला वही क्यों, इकट्ठा क्यों नहीं करता? बात वो दम भी आया था। बल्ब देखा, बल्ब में लेंस नहीं होता बाहर, वो सूर्या आया समझ में, वो प्रकाशीय किरणों को फैला हुआ इकट्ठा करा, तो कौन सा लेंस होगा? अपसारी लेंस का मतलब अवतल लेंस हो। चलिए जो देख कर पता लगा जो फैला। अच्छा, जो पार्क में लाइट रे गिरा है लंबी लंबी, फैला हो इकट्ठा करा हो, कहाँ करा? लाइट रे गिरा है लंबी लंबी है कि लाइट पूरे पार्क में चांदना करती, 20 लाइट लगा रखी हुआ, स्ट्रीट लाइट थोड़ा ही, स्ट्रीट लाइट बस इतने में चांदना कर रही है, आया समझ में? तो वो प्रकाशीय किरणों इकट्ठा कर रही, फैला हुई है। जो पार्क में एक ही लाइट लगी रहा, पार्क में गई भी नहीं आज तक। कोई बात नहीं, 14 तारीख को जाइए, 14 तारीख को, ओए 14 फरवरी जाइए, 14 फरवरी को। जतिन इधर जाइएगा, पता लग गया? तो जो प्रकाशीय किरणों को फैलाता होगा
वो अपसारी लेंस होगा और जो इकट्ठा करता होगा अभिसारी। इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसे डाइवर्जिंग लेंस बोल देंगे। ठीक, और जो डाइवर्जिंग लेंस का काम तो फैलाना होगा, इसका काम इकट्ठा करना होगा। अभी सवाल तो यही है कि फैला क्यों रहा, इकट्ठा क्यों कर रहा है? कारण 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 बताओ, ध्यान, कारण बताओ, क्या कारण है? पता कैसे? बचपन तो पढ़ रहे तो कहाँ, 1 साल सारा पढ़ा था। ये प्रकाशीय किरणों इकट्ठा क्यों करता, ये क्यों फैलाता? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो वे सुनो। इसको जैसे छुट्टी हो रही दिखा, देखो क्या कारण हो, कारण रीजन क्या है? देख लो क्या कारण है। ये प्रकाशीय किरणों को फैलाता क्यों, ये इकट्ठा क्यों करता, वो फैलाता क्यों? ध्यान से, इसका नाम क्या है? ये प्रिज्म हमारा, बच्चों ने पढ़ा 10वीं क्लास में। जब कोई प्रकाश की किरण ना किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है। एकदम एकदम कोरी बकवास थी, इधर देख लो, इधर देख लो। एकदम कोरी बकवास थी, एकदम गलत पढ़ा था, इधर देख लो, एकदम गलत पढ़ा था। जब कोई प्रकाश की किरण 7 रंग, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से पास होती है, पास होने पर ना वह उसके आधार की तरफ झुक जाती है। सही बात ही आती, सही बात है, आधार की तरफ झुक रही, कहीं ऊपर जा रही सारी है, हाँ झुक रही आधार की तरफ, सही बात ही आती। वाह बात की बात थी कि 7 रंगों में मट जाती है, जो ओरिजिनल बात थी तो किसी ने बताई थी? जब अभी नहीं पढ़ाया था तो ऐसा समझ में, जब प्रकाश की किरण ना किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसके आधार की तरफ झुकती है। याद आएगी बात? इतनी बात याद रख लोगे, इतना ही याद रखना, इतनी बात याद रख लोगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म क्या है? कांच का नहीं, कांच की वस्तु गुजरे किसकी तरफ झुकेगी? आधार की तरफ। याद रहेगी बात, भूलना मत बिल्कुल। आ जाओ, ये कौन सा लेंस है हमारा? उत्तल लेंस। अवतल कौन सा बोल रहा है? अभिसारी लेंस। यही तो यार, ऐसा ना करो, ऐसे न मुझे तुम देखो दिल से। ये पता है यहाँ क्या है? ये बन गया, देखो प्रिज्म, ये बन गया प्रिज्म, प्रिज्म है भी। अब प्रिज्म तुम पता रखा मैंने, प्रिज्म किसी भी टाइप का हो सके, ये भी प्रिज्म। ढोलक कौन बोल रहा है? प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, सब सारे प्रिज्म है। अब प्रकाश की किरण गई प्रिज्म से, मान लो यार प्रकाश की किरण आई, तो प्रकाश की किरण आई और प्रिज्म से गुजरी तो किसकी तरफ झुकेगा? आधार की तरफ झुकेगा। आधार नीचे ऊपर, तो फिर ऐसे जागी क्यों जी? प्रकाश की किरण गई प्रिज्म से गुजरी, आधार की तरफ, आधार नीचे ऊपर, आधुनिक ऊपर उल्टा कर लो। जबरदस्ती की बात है, फालतू की। ऐसा समझ में, ये प्रकाश की किरण, प्रकाश यहाँ देखिए इससे गुजरी तो आधार नीचे ऊपर, इसमें नीचे कहाँ आधार भाई? यार एक उसमें आधार ऊपर नहीं दिख रहा तुम, क्या यार बदतमीजी। आधार की तरफ नहीं झुके तो आधार ऊपर, आधार ऊपर तो ऐसे नहीं जाएगी प्रकाश की किरण, इसमें सारी प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जा रही। पता लग गया क्यों? क्योंकि जो प्रिज्म उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस ना छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना हुआ। और हम जानते हैं प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से पास होती है ना, पास होने के साथ उसके आधार की तरफ झुक जाती है, इसलिए प्रकाश की किरण इकट्ठा करता। इतनी गहराई से किसी को नहीं पता बात यार, ना कभी किसी ने झंगा इस तरह, इतना याद है उन्होंने पता नहीं उत्तर कौन सा उत्तर कौन सा, चल ली बस गड्डी। समझ में आया बात? पता लग चुका कि जो प्रकाश की किरण ना किसी प्रिज्म से गुजरती है वह उत्तर लाइन से गुजरती है तो इकट्ठी क्यों होती है और इसे फैलाता क्यों? इसे भी समझ लो, इसे समझ लो, ये फैला रहा क्यों? इसे देख लो फैला रहा क्यों? ये बात को तो भूलना बस। और तुम देखो इसके टुकड़े करके दिखाऊंगा मैं। मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे, एक नाम तेरा ही लेंदे रह गए, तू एक भी सुने ना तेनू तरसना। कौन सा लेंस था? अवतल लेंस। प्रकाश की किरणें गुजरी, प्रकाश की किरणें गुजरी तो आधार नीचे उसका ऊपर, तो ऐसा तो आधार की तरफ झुकेगी, झुकेगी नहीं, ये तो फैल नहीं, देखो फैल नहीं रही। अनंत है, हल्का सा लगा फीलिंग से, हल्की सी तो फीलिंग आई होगी, हल्की सी। प्रकाश की किरण यहाँ तो जागी, आधार नीचे ऊपर, वो कौन है जो कह रहा है ऊपर आधार इसका? मैं मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात है। जहाँ विनय गुप्ता का हॉस्पिटल देखा है उसी बराबर मार्क वाले की दुकान, सच में वहां दिखाओ जाकर। तो ये बताओ, तो प्रकाश की किरण
जब अब उत्तल लेंस से गुजरती है और अवतल लेंस से गुजरती है, तो बताओ अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को तो फैला देता, और फैला क्यों देता, तुम कारण पता लग चुका है। क्यों? क्योंकि जो लेंस है ना वो छोटे छोटे पीस से मिलकर बना हुआ हो, और हम जानते हैं जब कोई प्रकाशीय किरण किसी पिन से गुजर देती है तो उसके आधार की तरफ झुक जाती है। खेल करता हूँ, समझ में आ बात है? फीलिंग आनी चाहिए अंदर, तो बताना चाहिए ना क्या जा रहा है। 2 मिनट तो लगे बताने में, समझ में आ बात है। और जिंदगी भर तो याद रहेगा। किसी से पूछ लिया तुमने कि बता प्रकाशीय किरण उत्तल लेंस से गुजरती है तो झुक क्यों जाती है, मतलब इकट्ठा क्यों करता प्रकाशीय किरणों को, तो बताना भारी पड़ जाएगा सर, मुश्किल हो जाए बताना। रट रखा सबने रट रखा, अब बता देना तो फैलती क्यों है, तो फैलती क्यों तो बताना भारी हो जाएगा। फैलती बस फैलती है, रूल नियम है नहीं, कुछ भी नियम कहीं भी योर नियम योरा, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है? अच्छा नोट्स में क्या लिखना आपने? नोट्स में लिखना ये लिखना ये लिखना ये लिखना ये लिखना, इसमें तो कुछ पेपर में आएगा ही नहीं 12वीं क्लास में। सारी बातें लेकिन यूज होगी, सब बातें दिमाग में डाल लेनी है। और वीडियो है ही जिंदाबाद, अगर भूल जाओ तो समझ नहीं बात है। नोट कर लो, इतना ही नोट करना, और ये भी का नोट कर लेना, ये भी कुछ नहीं छोड़ना, समझ नोट्स में इस तरह लिखना। चाहे तो तुम नोट्स में लिख सकते हो कारण क्या है, ये कारण इसका झुक जाती है, तुम नोट्स में लिख सकते हो अपने। हटाना पैर जरा, हेडिंग बनाओ। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये हेडिंग बनानी। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, कि लेंस के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला नियम, नियम नंबर 1 समझ लो भाई। नियम नंबर 1, पहले नियम, जब भी कोई लेंस हो हमारे पास, लेंस 2 ही हो, एक तो उत्तल लेंस हो, एक अवतल लेंस हो। यहाँ इसका ऑप्टिकल सेंटर हो, यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। उसके बाद यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, एक बात हमेशा याद रखना, चिट्ठी तारों मेरा सलाम रखना। देखो क्या होगा यार इसमें, देखो ध्यान से। तो जो उत्तल लेंस हो, ये समझ गया मैं। हाँ मैं जानू कितने महान कलाकार हो तुम, जो तुम कर रहे हो ना कई साल पहले छोड़ जाओ, इसे चुपचाप पढ़ लो। F2 हुआ। अच्छा ये बताओ इसका जो मुख्य फोकस है इधर था, इधर था, नहीं समझ में आया? तुम इधर कर रहे, इधर कर रहे, एक बार तुम इधर कर रहे, इधर कर रहे। अच्छा इधर था, अब इधर ना कर दियो, सज्जे की तरफ था इधर। अच्छा तो संजय की तरफ, ठीक है। सुन लो, कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखना, जब कभी भी सर्दी आए अपने हाथ में रुमाल रखना, नाक साफ रखना। तो जो हो ना प्रकाशीय किरण, जब ना किसी लेंस से गुजरेगी, इधर देख ले, गुजरेगी प्रकाशीय किरण, गुजरेगी किसी वस्तु के पास है, वस्तु यहाँ रखी है ऑब्जेक्ट, तो आना हमेशा मुख्य फोकस से हो जाएगी। रूल है, रूल तो रूल हो, मुख्य फोकस होगी यहाँ तक जाने की, यहाँ तक जाने की, पर बात याद रखना कहाँ तक जाएगी, ये रूल है। रूल नियम नंबर 1 में यही बात लिखनी, अपने आप लिखनी। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश किरण जब किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से हो जाती है, ये बात यहाँ लिखनी नियम नंबर 1 में। लिख दोगे? एक बार और बता रहा हूँ फिर सुन लूंगा। वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से हो जाती है, यह जाती हुई प्रतीत होती है। इसे प्रतीत हो गई प्रकाश किरण, फैल गई भैंसा नहीं मतलब फैल गई यार। उसके बाद यहाँ F1, यहाँ क्या F2, यहाँ प्रतीत हो रही, देखो प्रतीत, मिल तो नहीं रही, मिलती हुई क्या हो रही। तो नियम नंबर 1 में देखो क्या लिखोगे। नियम नंबर 1, ये जो लेंस है ना, लेंस के अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके नियम है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, हेडिंग क्या बनानी, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के ये बनेंगे, यही बनाई क्या?
ठीक है, सब बात रुक जाओ। नियम नंबर 1, अब नियम नंबर 1 में क्या लिखोगे? ये लिखोगे किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु उसके पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस से गुजरती है, तो गुजरने के बाद लेंस से गुजरती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मरती है नहीं, गुजरती है। लेंस से गुजरती है, पास होती है, जाती है, एक ही मतलब। लेंस से गुजरती है तो गुजरने के पश्चात सदैव उसके मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यह बात बतानी, बता दोगे? खड़ा हो बता। किसी वस्तु के पास चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या जाती हुई प्रतीत होती है। बैठ जा, बता क्या बता। तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू खड़ा हो। देखिए कि अटका हुआ, देखो जब पास हो जाए भी खास हो, मुख्य फोकस हो जाती है। अब पूरा पॉइंट तुम इतना बोलोगे, बता क्या लिखा हुआ? वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी लेंस पर जाती जाती प्रतीत होती है, हाँ, या फिर प्रतीत होती है। समझ में बैठे बताएं जा रहा है, बैठे तू ही बता दे, दर होते ना, बता, खड़ा हो बता। किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी लेंस का अपवर्तन के पश्चात मतलब अपवर्तन के पश्चात गुजरती है तो मुख्य फोकस तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन तो गुजरना हो, बैठ जा, घुसन लगी दिमाग में। प्रभात बता, प्रभात खड़ा हो। हाँ, इसमें तो जाओ, उसमें जाती ही प्रतीत हो, ऐसे बताना। बैठ जा। नियम नंबर 2 खुद लिखना है, अभी चेक करूंगा। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, नियम 2 ध्यान से सुनना। अच्छा, ये कौन सा लेंस है? उत्तल मतलब कन्वेक्स। ये कौन सा कॉनकेव या ऑप्टिकल सेंटर? या ऑप्टिकल सेंटर, या हमारी किरण, या रही किरण। किरण किसकी मम्मी? मोनिका की मम्मी। ऐसे समझ में, ये C1, ये क्या होगा C2, या क्या होगा C1, C2। ऐसे समझ में, शाहरुख खान की दोस्ती हो, ऐसे में किरण इधर भी चलेगा, सब सेम सेम सीन है, सेम सीन है बिल्कुल। सन्नी देओल और शाहरुख खान, और उस पीछे बिल्कुल देख। ओ एक बार देखो, लास्ट बार देख लो सीन, देख लेना जाके देख लेना, यूट्यूब पर सर्च करोगे। चुप हो जाओ। मैं भी यार कैसी है, अब क्या करूं बताओ। सुनो, लोंडा बढ़िया मेरे 28 साल के हो रहे सही है। एक दूसरा नियम, जो भी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर तो हो जाएगी ना, वो कभी भी विचलित नहीं होने की। ये तो पहले पढ़ाया था, तो आसान था। हाँ ये आसान, दूसरा नियम है, जो भी यहाँ तक हो जाएगी ना, वो कभी भी विचलित नहीं होने की। यहाँ तक कहाँ तक हो जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर। जो भी प्रकाश की किरण सदैव ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, वो कभी विचलित नहीं होगी। यह लिखना नियम नंबर 2। लेंस में प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाशिक किरण होकर जाएगी, वो कभी विचलित नहीं होती है। याद, कोई सी भाषा में देख लो, ऐसे कह दो जो प्रकाशिक किरण यहाँ तो हो जाएगी, कभी विचलित नहीं होगी। बात वही है। कौन सा पेपर में आ रहा? तीसरा। जब मैंने कहा दो ना पेपर में नहीं आ रहा हो, तो इनका सांस बढ़ जा, आए छोड़ ना, क्या पढ़। नियम नंबर 3 आ जाओ, ये लास्ट वाला है, इसमें सब कंफ्यूज हो, इसमें सब कंफ्यूज हो, इसमें सब छेता हर बार, हर साल में छेते ना, उम्र बीत गई इसमें। नियम नंबर 2 में ध्यान से सुनना, ये ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान से सुनते रहना। ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहाँ एक प्रकाशिक किरण हुई, यहाँ ये प्रकाशिक किरण मतलब हुई, या प्रकाशिक किरण नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। C1 हुआ तो क्या हुआ, C2 हुआ, C1 हुआ तो क्या हुआ, C2 हुआ। यहाँ एक फोकस हो F1, और यहाँ क्या होगा F2। उसके बाद हाँ F1, और यहाँ क्या है, वो दिक्कत है यहाँ तक। मुख्य फोकस इधर है, इधर ये मुख्य, इस मुख्य फोकस कहाँ, जो भी फोकस में तो जाएगी प्रकाश, फोकस तो ये भी, फोकस जो भी
अभी उन्होंने कहा मुख्य फोकस फोकस हो, जो भी प्रकाश किरण फोकस में हो जाएगी, ये वस्तु एक प्रकाश किरण फोकस में हो गई, फोकस में हो गई प्रकाश किरण, वस्तु या क्या है, ऑब्जेक्ट है, किरणें बहुत सारी चले, इधर भी जाएगी पता नहीं कहाँ चलेगी किरणें, ये वस्तु रखी हुई है ना, इसके पास से चारों तरफ तक किरणें चलेगी, इधर भी इधर भी उधर भी इधर भी इधर भी आया समझ में, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, चारों तरफ किरणें चलेगी, कुल मिलाकर चारों तरफ चलेगी, ड्रामा करना जरूरी था, समझ गए। तो इधर भी चलेगी नहीं चलेगी, तो चलेगी, एक ऐसी भी तो होगी जो फोकस में तो हो जाएगी, मैं मुख्य फोकस नहीं कह रहा हूँ, फोकस में गई प्रकाश किरण टकराई लेंस पर, टकराने के बाद ना मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, ऐसा समांतर जाएगी, एकदम पता लग गया, कहाँ तो हो जाएगी समांतर, जो भी प्रकाश की किरण ना किसी लेंस के फोकस में से होकर जाती है, लेंस से टकराने के बाद वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, दोबारा बता रहा हूँ, इसमें भी होगा, हाँ भाई क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, गजब, वैसे तो फैल जाएगा भैंस की तरह, लेकिन ऐसी भी तो होगी प्रकाश किरण, फोकस में तो नहीं हो गई यार, ऐसे चली गई फिर यार, समझ गए, पता लग गया, फोकस में तो हो जाएगी ना, ऐसे चलेगी फिर प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, नहीं हो गया, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी, ठीक, इसमें जाती प्रतीत नहीं जाएगी, इसमें भी जाएगी, प्रतीत नहीं हो रही, इसमें जा रही, देखो जा रही है, इसमें भी ऐसे समझ, दुनिया प्रतीत होती है, प्रतीत एक में ही हो रही है, समझ गए। दोबारा फिर से नियम नंबर 3 में क्या बताना, जो कोई वस्तु है प्रकाश की किरण चली उसके पास, क्योंकि हम किसी वस्तु को देखते नहीं, वस्तु हमें देखती हैं, उनके पास से चलती हैं प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें चलती है, सभी दिशाओं में चलती है, एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो फोकस में से होकर जाएगी, लेंस पर टकराएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, इतनी ही बात याद रखनी, दोनों लेंस में ऐसा ही होगा, समझ गए। ये वस्तु है, प्रकाश की किरण चलेगी उसके पास से, फोकस में से होकर जाएगी, लेंस पर टकराएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, बोलो स्वाहा, खेल खत्म। ऐसा ही इसमें होगा, बता दोगे बताओ, चाइनीज वस्तु के पास से चलती है, फोकस से होकर जाएगी, लेंस पे टकराएगी, हमारे घर में बढ़ जाएगी, लेंस के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इतनी सी बातें बताई जा रही तुमको यार, इतनी सी बातें बताई जा रही, तू बता, आराम तो बताना, मुझे तो डर लगा मुझे तेरे को, क्या यार, को कहाँ सीख के तेने मंत्री, बैठ जा तू खड़ा हो, देखिए ये सुनाओ, मजेदार सुनाओ, देख तुम, हाँ वस्तु से जाएगी, हाँ जब फोकस से अपनी बेइज्जती का डर सबको, इतना पता लग गया, तीनों के बारे में लिख लो भी।